अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट सी वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इसमें मेरी को होस्ट मेरी बेटी गोल्डी भी शामिल है। Hi everybody, hope everybody's safe and doing well during this coronavirus. Today we're going to share with you how we are going to be building a planter using succulent plants. I hope you guys are going to be enjoying this video, so do give this a thumbs up, comment in the section below, and do subscribe to our video. तो जैसे कि गोल्डी ने अभी आपको बताया कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं अपनी जो सक्यूलेंट है उसके साथ कैसे एक पॉट को डेकोरेट करती हूं और भी नहायत खूबसूरत लगता है। आप इसे कहीं भी अपने लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, अपने डाइनिंग टेबल के मिड पे या अपने किचन कॉर्नर पे उसको रख के और उसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको मिसाल के तौर पे दिखाती हूँ कि ये वाला जो डेकोरेट किया था मैंने, ये एक मेरी हांडी थी, मिट्टी की हांडी थी, लेकिन ये दरमियान में इसके दरार आ जाने की वजह से ये मेरे इस्तेमाल में नहीं रही। तो मैंने कहा ये इतनी खूबसूरत है, इसको मैं फेंक दूं तो क्यों ना मैं इसके अंदर कुछ सकुलेंट वगैरह लगा कर इसको मज़ीद खूबसूरत बना लूं और मेरे इस्तेमाल में भी आएगी। तो ये इस वक्त तो मेरे ड्राइंग रूम में पड़ी हुई थी, लिविंग रूम में पड़ी हुई थी, और मैंने इसको सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलें जी, आज आपको दिखाते हैं कि डिफरेंट तरह के सकुलेंट्स लेके, ये पौधे लेकर हम एक प्लांटर्स को कैसे तैयार कर सकते हैं। So Mama, how are you going to be putting in all these different kind of plants? What soil are you going to be using? And do we need to water these plants on a regular basis? Are you going to tell us that as well? ओके, सो स्पेशली सकुलेंट को प्लांटर बनाने के लिए हम जो है वो लूज सॉइल यूज़ करेंगे। इसकी जो सॉइल है वो बहुत लूज होनी चाहिए, या अगर आपके पास हार्ड है तो उसमें थोड़ी सी सैंड मिक्स कर लें। इससे ये होता है कि इनके जड़ों में ज़्यादा देर पानी नहीं रहता, पानी का फ्लो होता रहता है और इनकी जड़ें ख़राब नहीं होती, और इनको इतनी ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं होती। वंस अ वीक इज एनफ। तो मैंने जैसे कि ये बनाए हुए हैं, जैसे सामने एक हांडी पड़ी हुई है, ये मेरे पहले इस्तेमाल में थी, खाने बनाने के लिए या सर्विंग मेरी हांडी थी। तो जब इसके अंदर दरार आ गई तो ये टूट गई और फिर मेरे उस काम की नहीं रही। तो ये इतनी खूबसूरत थी, यहाँ पे हमारे लिए तो बड़ी अनमोल सी होती है क्योंकि ये बाहर इंडिया या पाकिस्तान से आती हैं। तो मैंने इसके अंदर लूज सॉइल लगाकर तो फिर इसके अंदर कुछ सकुलेंट जो लगा दिए और एक खूबसूरत सा हांडी का सकुलेंट वाला प्लांटर्स जो है वो तैयार कर लिया। और ये मेरे लिविंग रूम की खूबसूरती में बेइंतहा इजाफा करता है, प्यारा भी लगता है। आप चाहें तो इसे अपने डाइनिंग टेबल के सेंटर में रख सकते हैं, किचन के कॉर्नर में रख सकते हैं। और आज आपके साथ शेयर करेंगे कि इस प्लांटर को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। Okay, Mom. So what exactly is going to be our first item that we're going to be putting into the pot? Is it going to be our soil, or are we going to add these plants? I'd like you to add this plant as well because I think it's like spiky, but it's so soft. It's like a cactus almost, but you can barely even like feel the pointies on the ये plant. बहुत खूबसूरत है, ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन है। और ये वाला देखो कि इसके जो लीव्स हैं वो कितने ही मतलब डेंस हैं, और इनके अंदर जो है ये लोग वाटर अपना होल्ड करके रखते हैं। Also for these, you don't need to water these?
नहीं, वाटर की जरूरत होती है पर इतने ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। वंस अ वीक और मतलब 2 वीक के बाद एक दफा कर ले, काफी होता है। देखो इस वक्त हमने इसको निकाल रखा है, अभी हम इसको अब प्लांटर बनाने जा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ से देखो तो आपको ये बिल्कुल ड्राई नजर आएगा, इसको इतना वाटरी नहीं है। और मेरा ख्याल है ये भी तुम्हारा फेवरेट है, ये देखो। Yeah, because this resembles grass, or even when you're in the water, you know that coral reef that you see. If you put this underwater, it looks like that. Yeah. So this is quite nice as well. तो ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बाय किया क्योंकि वो जो दूसरा मैंने प्लांटर बनाया था उसमें आपने कहा था कि ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो आज ये भी लगाएंगे। सबसे पहले जिस चीज की हमें जरूरत है, एक खूबसूरत से प्लांटर की जरूरत है। और मेक श्योर कर लेना चाहिए कि इस प्लांटर के अंदर ये होल मौजूद हो, ठीक है। इस होल के ये फायदा है कि जब हम पानी लगाते हैं इनको सक्यूलेंट को, तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो यहाँ से ड्रेन होकर इसमें आ जाता है, ठीक है। और अगर आपके पास ऐसा प्लांटर नहीं है जिसके नीचे ये एक सॉसर सी है वो नहीं बनी हुई, तो कोई बात नहीं, वो पानी आपका वैसे भी ड्रेन हो सकता है। आप नीचे कोई थाली वगैरह रख लो, कोई छोटी प्लेट रख लो। तो पहले आपको प्लांटर की जरूरत है और उसके बाद एक लूज सॉइल की जरूरत है। Okay, but Mom, what if everybody doesn't have a planter that has a hole at the bottom? What can they do to build that hole? Is there something they can do, or should they always buy one with a hole? जरूरी नहीं कि आप जाके मार्केट से कोई एक्सपेंसिव ही लो, आप प्लास्टिक के होते हैं वो भी खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप वो भी नहीं लेना चाहते हो तो घर में प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, उनके सेंटर में आप एक छोटा सा होल कर लो। कोई बड़े होल की जरूरत नहीं होती, एक छोटा सा होल कर लो और उसके बाद उसे लूज सॉइल के साथ फिल करने के बाद उसके अंदर आप ये सक्यूलेंट लगा सकते हैं। So if you take a bigger plastic bowl, are you able to put a hole in that as well? Yeah. And you're saying that only one hole is good enough? Yes. Okay. ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हमने इस वाले को किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो मैं तो हाथ भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन बेहतर ये है कि आप कोई ना कोई इस तरह का टूल यूज़ करो इसमें अपना ना सॉइल को डालने के लिए। Is that the tool that you recommend people use, or या is there something क्योंकि ये else? देखो ना, मैंने पहले जैसे बताया ये एक लूज सॉइल है। और अगर आपके पास इस तरह की नहीं है, ये मेरे जो सॉइल है इंडोर प्लांट्स के लिए है। ये लूज होती है और इसमें से पानी जब दिया जाता है वो इजीली ड्रेन आउट हो जाता है। और जब ये ड्रेन आउट हो जाता है तो फिर ये है कि पौधे की जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो गलती सड़ती नहीं है। तो चलो अब इसके अंदर सबसे पहले सॉइल डाल लेते हैं अपने प्लांटर के अंदर। थोड़ी सी इधर उधर गिरती है, इसके लिए बेहतर ये है कि ये जैसे मैंने इसके नीचे एक टेबल क्लॉथ बिछाया है, आप भी बिछा लो। इसको थोड़ा सा फिल कर लेते हैं। Is there a measuring way? Do you need to measure it in cups, or is it a free measure? नहीं, ये फ्री मेजर है। Okay. आप इसके अंदर ये डालो। I really like your planter actually, because it's nice and white and it has all these different designs I really like. बस आपने इसको इसी तरह से, और यही काम जो मैं इस प्लांटर के अंदर कर रही हूँ, आप अगर प्लास्टिक की कोई खुली बॉटल ले लेते हो और या फिर आपके पास कोई और चीज़ है, उसके बस सेंटर में आप एक सुराख कर लें जहाँ से पानी ड्रेन हो सके। ये मैं बार बार दोहरा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। Are you gonna pat the soil down, or are you gonna leave it loose like this? Leave it loose. Okay. It's better. So for those of you out there who don't do gardening or don't know anything about planters or plants themselves, you can always check out our video to see how you can make planters. And it doesn't necessarily have to be all these beautiful plants and succulents. It could be flowers. You could use, I like sunflower a lot, so you could use that. Basically what a planter is it's a dish that has all these different kinds of plants, whether it be flowers or whether it be cactuses. You didn't know that you can build a planter with cactus. So Mom, what are you gonna do now? तो मैंने इसको लिया है, तो इसके जो बिल्कुल एंड के ऊपर लीव्स है ना, वो थोड़े से लूज हैं, तो मैं उसे हाथ की मदद से थोड़ा सा ये लीव्स को निकाल लूंगी। Should everybody do that, or is it a necessary step? Yes. Okay. By doing that, what are you doing to the plant?
और उसको मोर स्पेस दे रही हूँ थोड़ा मट्टी के अंदर लगने की। तो सबसे पहले मैं ये करूँगी कि जो ज़रा हाइट में थोड़े ऊंचे हैं उनको बैक पे लगाया जाए। And why do you want to do that? इससे वो प्यारे लगेंगे ना, खूबसूरत लगेंगे कि भाई पीछे से ऊंचाई है और आगे वो वाले होंगे जो कि ज़रा नीचे होंगे। तो हमारे पास तकरीबन 3-4 ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई ज़्यादा है। जहाँ आपको लगे कि आप थोड़ी हाइट देना चाहते हो, मट्टी को ऐड कर दें, कोई ऐसी बात नहीं है, अपनी पसंद के मुताबिक आप करें जैसे आपको अच्छा लगे। अब मेरे पास ये एक और है, ये भी बहुत खूबसूरत है। और अब देखो कि ये भी ड्राई है, इसके अंदर कोई इतना पानी नहीं है। Mom? You can see like there are threads almost. Are those threads or is it the roots? रूट्स हैं, इसकी जड़ें हैं। और इसको भी यहाँ पे लगा लें। Yeah, but Mom, it's so super dry. Yeah, is it how it's supposed to be? ये जब इसको आप 2 वीक के बाद या 1 वीक के बाद एक दफा पानी दोगे ना, वो ठीक रहेगा। ज्यादा पानी देंगे तो उससे क्या होगा कि इसकी जड़ें जो हैं खराब हो जाएंगी। अब जैसे ये थोड़े से हाइट में ऊंचे थे तो इसे हमने यहाँ लगा लिया। अब ये जो आपकी फेवरेट हैं, ये एक बड़ा है। They look like a cactus, no? Yeah. But they're not pointy and they don't hurt. ये देखो, ये हम यहाँ लगाएंगे और ये वाला जो है इसको भी थोड़ा सा करके इसके इस तरफ लगा देते हैं। तो इंशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत लगेगा। So let's just say that you're building one of these planters and there are only plants in here. Can you add flowers into this too? No, why not? No. क्योंकि ये जो प्लांटर है हम सिर्फ सकुलेंट के लिए तैयार कर रहे हैं। और देखो ये जो है, आप ये देखो, ये हिप्पो रोज है, ये वाला जो है ये हिप्पो रोज है। अब इसको हम सकुलेंट के साथ नहीं लगा सकते। इसकी वजह ये है कि इसको शायद पानी हम ट्वाइस अ वीक देते हैं, हफ्ते में 2 बार देते हैं, और इनको इतने पानी की जरूरत नहीं है। और अगर हम उनके लिए इनके साथ लगा देंगे और उसको पानी ज्यादा देंगे तो ये वाले पौधे भी खराब हो जाएंगे। Alright, so there's another tip for you guys to only plant together the plants that need an equal amount of water. Don't try to make planters with flowers or plants that don't collaborate with each other. So that's a good tip because that way I'm sure that your plants won't be happy. ये देखो ना, हमने ये बनाया है और wow. Really nice. And you know, it didn't really take that much time. हाँ, थोड़े से ही टाइम में ये आप एक खूबसूरत सा और अपनी पसंद के मुताबिक आप इनको डेकोरेट कर सकते हो। और देखो ये कितना प्यारा सा प्लांटर जो है वो तैयार हो गया। ये देखो जरा। Right. Wow. और इसको ऐसे देखो। That's gorgeous. Mom, this is so soft. Did you know that? और अभी इसमें एक और चीज है, वो भी मैं बताती चलूं कि जब आप इनको लगा दोगे, जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं कि प्लांट्स को लगा दिए सो राइट वे उनको पानी भी दे देते हैं, लेकिन इनको हमने ऐसे पानी नहीं देना, लगा दिए उसके बाद हमने तकरीबन 3 से 4 रोज तक वेट करना है और उसके बाद पानी देना, क्योंकि राइट वे अगर पानी दे देंगे तो फिर वही मसला है कि इनकी जो रूट्स हैं उनके गल सड़ने का इम्कान ज्यादा होता है। Right. So right now what you're saying is these planters have enough water in them that you don't have to plant them. Not plant them, put water in it for a while. Okay. So how exactly are you gonna tell for people who don't know, okay, that you need to put water in there? How are they gonna check? जो लोग ज्यादा गार्डनिंग के बारे में नहीं जानते, मैं समझती हूँ कि ये मोस्ट इजीएस्ट वे है और ये मोस्ट इजीएस्ट प्लांट है जिसको कि वो प्लांटर बना सकते हैं। क्योंकि आपने ये जैसे देखा है कि मैंने इसके अंदर सॉइल लगाई, राइट वे मैंने इसके अंदर वो सकुलेंट्स लगा दिए। आपकी मर्जी है आप किस तरह का डिजाइन देना चाहते हो, किस तरह का बनाना चाहते हो। जैसे कि आपको पता है कि तकरीबन 2 वीक पहले मैंने अपना ये एक कार्ट जो है वो तैयार की थी, ठीक है। ये कार्ट मैंने बनाई थी। Okay. तो wow.
So as you guys can see that there are 3 different kind of planters here. ये मैंने ये देखो ना, जैसे ये है तो इसके अंदर मैंने ये 2 लगाए हैं। अब देखो कितना खूबसूरत ये फूल सा लग रहा है, लेकिन ये फूल नहीं है, ये पौधा ही है, प्लांट ही है। और उसके साथ मैंने ये बनाया था। आप कोई सी भी चीज ले सकते हो, जरूरी नहीं कि ये कार्ट ही This was a really good idea. बास्केट कोई ले सकते हो, खूबसूरत सी बास्केट होती है। बाज दफा घरों में किचन में बास्केट यूज हो रही होती हैं, लेकिन वो इतने काम में नहीं आती, आप उनको भी काम में ला सकते हो, ये बना सकते हो। फिर ये वाला जो है, ये वाला जो प्लांटर है मेरा, ये भी मैं दिखा देती हूँ। इसको जरा फोकस कर लो पहले आप। तो ये देखो कि ये इसके साथ ये बेल सी है, ये भी सकुलेंट है। ये जो बेल सी नजर आ रही है ये भी सकुलेंट है। ये ग्रीन और रेड कलर के हैं। ये जो है फ्लावर्स है, ये फ्लावर्स, हाँ ये प्लांट होता ही ऐसा है, प्लांट की फ्लावर की तरह नजर आता है। Wow. That's very interesting. और ये भी बहुत खूबसूरत है। ये मैंने जो बनाई थी, अब इसको तकरीबन 20 दिन हो गए हैं, तो देखो माशाल्लाह किस तरह से इसकी ये जो बेलें हैं वो बढ़ रही हैं। For sure. So in these 20 days, did you put any water in it? Yes. Okay. Twice. Twice the week. Okay. Yeah. No, once a week. और 20 डेज में मैंने 2 दफा इसको पानी दिया होगा, हल्का फुल्का सा, ज्यादा नहीं दिया। और ये देखें, ये भी सकुलेंट है, लेकिन इस पौधे को कहते हैं जेड। ओके। हाँ, और ये है कि इसके ये जो बड़े पत्ते हैं ना, अगर फर्ज करो कि ये ज्यादा बड़े हो गए हैं, तो मैं यहाँ से इनको तोड़ के एक पौधा भी बना सकती हूँ। जैसे कि मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे कि इसको बनाने के लिए, जैसे मैंने एक छोटे से प्लांटर के अंदर मिट्टी लगा लूं। जैसे ये मैं सिर्फ बता रही हूँ, ऐसे एक छोटे से प्लांटर के अंदर, ये छोटा सा है, इसके अंदर मैंने लगाई, और इसका ये जो पत्ता है, एक लीफ है, उसको मैं यहाँ से तोड़ लूंगी। But won't that hurt the plant? No. Okay. आप जब देखो कि पत्ता आपने इस तरह से तोड़ा है, तो ये जो राउंड सा हाफ मून शेप है, ये जरूर होनी चाहिए। ठीक है, ये जरूर होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी हाफ मून, तो क्या होगा कि ये ग्रो नहीं करेगा। आप इसको इस मिट्टी के अंदर जो है वो लगा दोगे इस तरह से। Okay. इस तरह से लगा दोगे, ठीक है। Right. और इसी तरह से 3 से 4 रोज ठहर के इसको थोड़ा सा पानी लगाना है। Okay. फिर हफ्ते से 10 दिन के बाद थोड़ा सा पानी लगाना है। तो कुछ ही अरसे के, महीने 2 माह के बाद इसके अंदर इसकी रूट्स डेवलप हो जाएंगी, तो ये एक अलग से भी प्लांट बन सकता है। So is it necessary that you only put one plant in it, or sorry, not plant, one leaf in it, or can you put other leaves in it as well? नहीं, क्योंकि ये एक छोटा सा प्लांटर है, छोटा सा गमला है, तो मैंने उसके अंदर एक ही लीफ लगाया। Okay. ठीक है। अगर आपके पास बड़ा है तो उसमें आप 3 से 4 भी लगा सकते हैं। Right. ठीक है, ये भी एक तरीका है अपने पौधे को मजीद पौधे बनाने का। तो साथियों, आज हमने गोल्डी की फरमाइश के ऊपर बनाया है प्लांटर, जो कि सकुलेंट के साथ बनाया गया है, और जितनी आसानी से उसने सीख लिया, मेरा ख्याल है कि ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल होगी और आप इसको आसानी से बना सकोगे, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल नहीं और ये बेइंतहा खूबसूरत लगता है। So everybody, as you can see, there's 3 different kind of planters here. There were a few tips that my mom had given you, so I hope you guys can follow those tips and make sure that you come out with great looking, beautiful planters that we've created just of succulent. So in future, we can also bring different kind of planters that we're gonna involve different kind of plants. Like Mom was saying, this was a jade, or we can add flowers into it. But just make sure that whichever plants that you do combine together, you are going to make sure that they can collaborate with each other, and the amount of water that they take, make sure that's as equal as possible. So thank you so much for watching, guys. I hope you like our video. और हम सब, मुझे और मेरी बेटी को दीजिए इजाज़त, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। और मेरी दुआ है कि जब आप इसको ट्राई करें तो अल्लाह ताला आपका प्लांटर बहुत खूबसूरत बनाए और आपका दिल खुश हो जाए, आपके घर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Goodbye, everyone.